हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग की वैकेंसी साथियों आ चुकी है। आज से 1 डेढ़ महीने पहले ठीक हमने आपको अपडेट किया था कि जेपीएससी के थ्रू वैकेंसी आने वाली है। तो ये नोटिफिकेशन आज पब्लिश हो चुकी है। इसमें डेप्यूटी कलेक्टर की बात करें हम लोग, जो उप समाहर्ता बोला जाता है, और आगे चलकर इनका ही पोस्टिंग जैसे एसडीएम ग्रुप में हो गया। इसके अलावा डीएसपी की बात करें तो डीएसपी की भी सीटें हैं इसमें, और भी कई सारे यहाँ पे आपके लेवल 9 के पोस्ट देखने को मिल जाएंगे जो कि 5400 ग्रेड पे के हैं। तो चलिए पूरी डिटेल्स हम लोग देखते हैं। एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एज लिमिट, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकेंगे इसके लिए। तो कई सारे इसमें पोस्ट हैं, लेवल 9 के भी हैं, लेवल 8 के भी हैं, जिसमें 4800 ग्रेड पे का भी जॉब है। देखिएगा यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी की गई है इसमें इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिएगा साथियों। तो यहाँ पे आपका जो आवेदन है, फॉर्म भरने के जो डेट है, ये है आपका 14 फरवरी। 14 फरवरी 2026 से ये आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, यानी कि इसी डेट तक आप लोग भर पाएंगे। विज्ञापन संख्या 01/2026 है। देखिएगा ये 2023 के सेकंड अमेंडमेंट रूल के अनुसार इस भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। 2025 झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा। और यहाँ पे देखिएगा पदों की संख्या, उप समाहर्ता जिसको डेप्यूटी कलेक्टर भी बोला जाता है, और आगे चल करके एज एसडीएम ग्रुप में भी इनका पोस्टिंग होता है। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। टोटल पद देखिएगा इसमें, तो कुल पद क्या है यहाँ पे 28 है। इसमें से अनारक्षित के लिए कितना है, 12 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 8 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए देखिएगा तो यहाँ पे 2 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। तो जो बिहार के अभ्यर्थी है वो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो ये टोटल जो 28 है, सॉरी यहाँ पे जो 12 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए एसडीएम पोस्ट एज अ डेप्यूटी कलेक्टर, इस पर आप लोग एलिजिबल होंगे। इसके अलावा पुलिस उप अधीक्षक का देखिएगा, डीवाईएसपी का टोटल 42 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 18 है, बाकी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। जिला समादेष्टा का देखिएगा जो गृह विभाग का होता है, इसमें अनरिजर्व में 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट आपका पिछड़ा वर्ग का है। प्रोबेशन पदाधिकारी का देखिएगा तो इसमें टोटल 4 सीट है, अनरिजर्व का यहाँ पर 2 है और पिछड़ा वर्ग का 2 है। सहायक निदेशक महिला एवं बाल विकास एवं सुरक्षा का देखिएगा तो यहाँ पे टोटल 3 है, अनरिजर्व में 2 है। सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग देखिएगा तो 2 पोस्ट है, इसमें 1 जनरल के लिए है, बाकी 1 यहाँ पे अन्य कैटेगरी में है। सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी विशेष पदाधिकारी, ये नगर विकास एवं आवास विभाग का 10 सीट है, जिसमें से 6 आपके अनरिजर्व के लिए है। कारा अधीक्षक का देखिएगा पोस्ट है, ये गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत 2 पोस्ट है, इसमें दोनों अनरिजर्व में है। सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, टोटल 10 वैकेंसी है, जिसमें से 6 आपके जनरल के लिए है। यानी ऑल ओवर 103 जो वैकेंसी है, इसमें 50 सीटें अनरिजर्व के लिए, जिसपे अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सैलरी के लेवल देखिएगा तो ये 5400 ग्रेड पे का है, यानी कि जो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है। पुलिस उप अधीक्षक का ये भी 5400 ग्रेड पे, दोनों लेवल 9 है। जिला समादेष्टा ये भी लेवल 9 है। सहायक निबंधक लेवल 9, सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी विशेष पदाधिकारी लेवल 9 है। कारा अधीक्षक का लेवल 9 है। सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ये भी लेवल 9 है। प्रोबेशन पदाधिकारी ये लेवल 8 है, क्योंकि 48 ग्रेड पे का है, और सहायक निदेशक ये भी 48 ग्रेड पे का है, ये लेवल 8 है। अब इसमें अभी और भी वैकेंसी में भी चांस है कि जुड़ सकती है, तो आगे देखना होगा कितनी वैकेंसी इसमें जुड़ती हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज imported by an act of the central or state legislative in India or other educational institution established by an act of parliament declared to be deemed a university। मतलब कि क्वालिफिकेशन आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आपका सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन, मतलब कि किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उम्र की गणना आपकी देखिएगा तो 1 अगस्त 2026 के अनुसार काउंट की जाएगी, न्यूनतम और अधिकतम। न्यूनतम आपकी 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 35 साल होनी चाहिए। बाकी जो कैटेगरी वाइज है उनको छूट यहाँ पे मिलेगी।
तो ये आपका हो गया। जैसे कि एक्सटर्नल बैकआउट क्लासेज वहाँ के होंगे जो, उनको छूट मिलेगा 37 साल तक। अब फीमेल वहाँ पे है तो उनको 38 साल तक। शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के मेल एंड फीमेल है उनको 40 साल तक। EWS को केवल 35 साल तक, जैसा कि जनरल को मिलेगा। तो ये चीज़ें होंगी आपके। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, तो कोई अटैम्प्ट्स में लिमिट नहीं है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर देखिएगा, द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंपेरिजन ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेजेस। एक तो हो गया आपका कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो गया, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका, और कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन जो कि आपका रिटेन होगा, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका देखिएगा, तो एग्जामिनेशन सेल कंप्राइजेज ऑफ 2 कंपल्सरी पेपर्स ऑफ 200 मार्क्स 200 मार्क्स ईच। तो 2 पेपर होगा, दोनों 200 मार्क्स का होगा। ऑल क्वेश्चंस ऑफ कंपल्सरी पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 2 घंटे का समय मिलेगा फॉर आपका ईच पेपर, और क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। देखिए BPSC में आपका नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहाँ पे JPSC में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिएगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। प्रीलिम्स में आपका जो 2 पेपर होगा ये टोटल 400 मार्क्सों का हो जाएगा, 200 का ये और 200 का ये। इसमें जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2 है। जनरल स्टडीज 1 में देखिएगा तो टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंशिएंट से मेडाइवल से मॉडर्न से 15 क्वेश्चन रहेगा। जियोग्राफी इंडिया, जियोग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, इससे 10 क्वेश्चन, जिससे देखिएगा अलग अलग चैप्टर्स 3-3 यहाँ भी मेंशन कर दिया गया। एंशिएंट इंडिया से 5, मेडाइवल से 5, मॉडर्न से 5, इस तरीके से आपका टॉपिक वाइज मेंशन कर दिया गया। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट से देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन, और डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज से 2 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ से। पॉलिटी से इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपका देखिएगा टोटल 10 क्वेश्चन, जिसमें आपका बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन रहेगा। SDG से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू से 4 क्वेश्चन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन रहेगा आपका। इसके अलावा देखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टोटल 15 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज से रहेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन रहेंगे। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3rd नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 15 क्वेश्चन। इसके अलावा जो ये है ना झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो ये पूछा जाएगा झारखंड स्पेशल, जिसमें उसका हिस्ट्री पूछेगा, सोसाइटी एंड कल्चर हेरिटेज पूछेगा 10 क्वेश्चन वहाँ से, और नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स 15 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें ज़्यादा नहीं है, 10 ही क्वेश्चन है आपका झारखंड स्पेशल। बिहार में तो अपना अच्छा खासा इसका स्कोप है बिहार स्पेशल का। इसके अलावा जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, तो इसमें 15 क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, जैसे डाइजेस्टर मैनेजमेंट हो गया, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, यूनाइटेड नेशन से हो गया, ह्यूमन राइट्स से हो गया। तो ये चीज़ें हो गई है। जनरल स्टडीज 2 का पेपर देखिएगा, तो इसमें आपका 100 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इसमें से आपका देखिएगा तो झारखंड का इतिहास, ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा जो अदर स्टेट है। इसमें आपका मुंडा शासन, हालांकि टॉपिक दे दिया गया है तो आप इस टॉपिक को चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद झारखंड आंदोलन से पूछेगा क्वेश्चन, झारखंड की पहचान से पूछेगा, तो ये चीज़ें अलग से पढ़नी पड़ेंगी जो अदर स्टेट के फॉर्म भरेंगे। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल, यहाँ से देखिएगा अलग अलग टॉपिक मेंशन कर दिया गया। झारखंड साहित्य, साहित्यकार, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, झारखंड के खेलकूद, झारखंड के भूमि संबंधी अधिनियम जो है वहाँ के। उसके बाद से देखिएगा तो 1947 से राज्य में आर्थिक विकास व इतिहास झारखंड का। तो ये चीज़ें जो झारखंड के स्पेशल टॉपिक्स हैं, ये सेकंड पेपर परेशान करेगा अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को। इसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी होगी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो। बाकी देख लीजिएगा, अभी से 72 का मई तक आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन, मई से जून तक। तो अगर चाहें तो इसको भर सकते हैं, अदरवाइज आप 72 का भी केवल लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। मेंस का देखिएगा तो ये मेंस का सिलेबस है, तो अभी फ़िलहाल मेंस का कोई डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। प्रीलिम्स हमने देख लिया है। फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा, 14 से फॉर्म आपका शुरू हो रहा है, और 14 लास्ट डेट है आपका फरवरी में, 31 जनवरी से आपका फॉर्म शुरू हो रहा है, और मे भी इसका एग्ज़ाम भी आपका मार्च में ही ले लिया जाएगा। तो समय भी काफ़ी कम है, तो देख लीजिएगा अपने अनुसार। आप अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अगर पहले से आपकी तैयारी है JPSC के अकॉर्डिंग। बाकी इस पर जो भी आपका राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।